पेज नंबर 71, चैप्टर नंबर 12, पानी की कहानी। एनसीईआरटी बसंत, क्लास 8, कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 12, पानी की कहानी का पेज नंबर है 71। आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो जो लेखक यहाँ पे एक बेर के झाड़ी से एक मोती सी बूंद वाला एक पानी, मोती सी एक बूंद उनके हाथों के हथेली पर आके हाथों की जो हथेली पर आके सरक गया था वो वहाँ पे। फिर वो उसके साथ जो वार्तालाप किए थे कि वो बोलता है कि मैं ओस हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम ओस हो, लेकिन मुझे ओस को पानी जल भी बोलते हैं बोल के वो बोलता है। फिर वो बोलती है कि मैं बेर के पेड़ के झाड़ियों से आया हूँ। तो वो लेखक बोलते हैं उसको झूठी, ये झूठ बोल रही है। बेर की ये पेड़ की झाड़ियों से कहाँ ओस निकलता है क्या बोल के। तो क्या बेर की पेड़ से कभी पानी का फव्वारा, जो पानी का जो वाटर फाउंटेन कभी निकलता है क्या बोल के वो बोलते हैं अपने आप। तो फिर उसके बाद का स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। तो ये था पेज नंबर 71। ये तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 71। बूंद फिर हिली, जो ओस का बूंद जो उनके हाथों के हथेली पर जो रुका था वो बूंद 2 पार्ट्स में डिवाइड होके फिर वो बूंद, ओस की बूंद और एक बार हिलने लगी, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। फिर वो अविश्वास कर रहे थे क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो ओस का बूंद जो वो बेर के पेड़ की झाड़ियों से कैसे निकल गया बोले के उनका विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो जैसे उनको समझ में आए कि वो ओस की बूंद थोड़ा ये उनके अविश्वास से वो थोड़ा दुखी हो रही है बोल के। फिर वो बोलते हैं सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। फिर वो ओस बोलने लगी लेखक को कि आप सुनिए, मैं इस पेड़ जो बेर की पेड़ की झाड़ियों से मैं जो निकली हूँ, तो मैं बेर की पेड़ की पास में जो भूमि है, जो ग्राउंड है, वहाँ से बहुत दिनों में इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। फिर मैं कणों का हृदय सभी के ये कहाँ पे मैं गिरूंगी बोल कैसे मैं सबको टटोल रही थी, फिर एकाएक यहाँ पे पकड़ने में आ गई। कैसे, फिर वो लेखक ने पूछते हैं कैसे, मैंने पूछा तो कैसे बोल के वो लेखक पूछते हैं, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना। फिर वो बोलने लगती है उस लेखकों की जो पेड़ आप देख रहे हो वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है। वो ऊपर जो ये जो बड़ा सा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है बाहर से, लेकिन वो पेड़ इतना बड़ा भी नहीं है। पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। न वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी वो लगभग इतना ही बड़ा है। वो पृथ्वी में यानी कि ग्राउंड के नीचे भी इतना ही बड़ा है बोल के वो बोलती है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें यानी कि यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ ये अविश्वास मतलब ट्रस्ट नहीं करना, और टटोलती मतलब ये इसकी देख रही थी देखते हुए ऊपर इतना पृथ्वी ग्राउंड जो अर्थ, बड़े बड़े जड़ें यानी कि जो रूट्स, उसकी बड़े जड़ें जो पेड़ की बड़े जड़ें होते हैं वो रूट्स, और छोटी जड़ें जो स्मॉल रूट्स होता है और लॉन्ग रूट्स जो होता है, और जो जड़ों के रोए हैं वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। जो जो जड़ों का जो ऐसे ब्रांच होके चारों ओर जो फैलता है वो बड़ा ही निर्दयी होता है, मतलब उसका वो दयाहीन होता है। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वो बेबलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। वो बोल रही है लेखक को कि मेरे जैसे असंख्य जल कणों यानी कि जो वाटर ड्रॉप्स, जो वाटर पार्टिकल जो है उसको बलपूर्वक वो फोर्सफुली वो पृथ्वी में से ही
बलपूर्वक यानी कि फोर्सफुली पृथ्वी में से खींच लेती है। पृथ्वी यानी कि ग्राउंड से ही वो खींच लेके जाती है जो जड़ों के जो रोए, जड़ों के जो ये ब्रांचेस जो होते हैं ये वो सब खींच लेते हैं उसको, जल कणों को। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो कुछ को पेड़ जो ये जो ट्री होता है वो जलकणों को खा लेते हैं और अधिकांश तो कुछ उनको छीनकर उसको बाहर निकाल लेते हैं, मतलब बाहर उसको जोर से खींच के बाहर निकाल देते हैं उसको। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। फिर क्रोध और घृणा, क्रोध आने लगा, उसका बहुत ही गुस्सा होने लगी, और घृणा यानी कि हेट करने लगी। वो जो जड़ों बड़े और ये जो पेड़ के जो जड़े हैं उसके जो रोए हैं उसको सब वो घृणा करने लगी। उसके वजह से उसका शरीर भी कांप उठा मतलब उसका शरीर भी सिहर उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतनी बड़ी यों ही खड़े हैं? वो बोल के लेखक वो बोलते हैं कि यार तुम क्या समझ रहे हो कि वो इतने बड़े यहाँ ही ऐसे ही खड़े हुए हैं? इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। तो ये ओस ही बोल रही है कि तुम क्या समझते हो, वो लेखक को क्या तुम समझ रहे हो कि इतने बड़े ये पेड़ को इतना बड़ा कौन बनाया है? इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं में जो ये पेड़ को इतना बड़ा ही उसका ग्रोथ जो इतना हो पा रहा है उसको मेरे असंख्य बंधु, असंख्य यानी कि इनफाइनाइट, जो मेरे बहुत सारे मैनी बंधु यानी कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे वो जो जल कण यानी कि जो ओस को या ओस बूंद के जो जलकण है उसको और मेरे बहुत सारे जो बंधु हैं वो अपने प्राण नाश करके उनको किए हैं, अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। फिर वो ओस बोलते कि जो इतने बड़े पेड़ हुए हैं वो अपने हमारे जैसे असंख्य बंधुओं, मेरे जैसे असंख्य ओस की जो जलकण हैं उनके प्राणनाश से ही वो सब इतना बड़े पेड़ बने हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। वो लेखक उसकी बात को ओस जो बोल रही थी उसकी कहानी उसको बड़े ही ध्यान से वो अटेंटिवली उसको सुन रहे थे। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। फिर वो बोलती है कि मैं भूमि के जो खनिज जो ये मिनरल्स, ये जो नीचे जो खनिज पदार्थ हैं, ये आयरन, ये और सब जो बॉक्साइट, ये सब और जब वो खनिज है तो उसका मेटल सब, तो अब वो सब उसको घोल के उसमें से घुल के मैं आनंद से मैं इधर से उधर हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश यानी कि कुछ वो दुर्भाग्यवश मुझे रोए जो ये जो जड़ों के जो रोए हैं, ब्रांचेस जो जड़ों का जो रोए उसमें से मेरा शरीर छू गया, मतलब उसको टच हो गया उसका शरीर वो रोए से। मैं कांपी। फिर वो जो जलकण, जो ओस की जो जलकण वो कांपने लगी। फिर दूर भागने का प्रयत्न किया। फिर मैं दूर उससे भागने के लिए भी बहुत ही ट्राई किया, चेष्टा किया, प्रयत्न यानी कि चेष्टा किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। लेकिन जब वो पकड़ लेता है जो रोए, जो जड़ों के जो रोए होते हैं वो पकड़ लेता है, तभी उसको छोड़ना वो नहीं जानता, वो पकड़ ही लेता है एक साथ। मैं रोए में खींच ली गई। फिर मैं रोए मुझे खींच लेके आ गया। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। फिर उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ बोल के वो लेखक ने पूछते हैं। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। फिर वो लेखक की बहुत ही उत्सुकता यानी कि ईगरली वो
ईगरनेस बढ़ चली थी। वो ये सब आगे का कहानी जानने के लिए फिर वो पूछते हैं कि आगे तुम्हारे साथ क्या हुआ बोल के। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। फिर वो बोलती है उसकी मुझे एक कोठरी यानी कि एक रूम के अंदर मुझे बंद कर दिया गया। थोड़े देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। फिर मुझे कुछ क्षण के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद मुझे जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से एक धक्का यानी कि मुझे पुश कर रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे से खींच रहा हो। और जैसे मुझे लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है और मुझे आगे की तरफ मुझे खींच रहा है, मुझे पुल कर रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। फिर वो जो जलकण थी वो बोलने लगी कि मेरा एक भाई, उसका जो एक ब्रदर भी था, वो भी उसके साथ उसको वहाँ पे लेके आए। उसके लिए ध्यान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। उसके लिए स्थान यानी कि उसके लिए भी प्लेस यहाँ पे बनाने के लिए मुझे भी दबाया जा रहा था, मुझे भी ऐसे पुश कर दिया जा रहा था आगे की ओर। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और आगे भी और एक बूंद जो जलकण थी, उसकी जो जलकण बूंद थी, ड्रॉप्स थी, वाटर ड्रॉप्स, तो वो भी मेरा हाथ पकड़ लिया था और उसको आगे की तरफ वो खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। फिर वो जो जलकण जो बूंद बोली कि मैं दोनों के बीच आगे खींच रही थी और पीछे से भी मेरा जो भाई को भी बोलो ऐसे पुश कर रहे थे, इसीलिए मैं दोनों के बीच में पिस गई थी। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं ये 3 दिन मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे जैसे जान बचकर भागी। फिर मैं जो पत्ता, जो लिप्स का जो छोटा छोटा छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, छेद यानी कि जो लिप्स के जो पोर्स होते हैं, उसमें से छोटे छोटे जैसे वहाँ पे होकर अपनी जान बचाकर मैं भागती आई। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुँचते ही उड़ जाऊंगी। फिर मैं सोच रही थी कि मैं जब पत्ते यानी कि जो लिप्स के ऊपर आऊंगी तभी मैं उड़ जाऊंगी। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी। फिर मैं बाहर जैसे निकली तभी मुझे पता चला कि रात होने वाला है, तो नाइट होने वाला है। तो और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं, और सूर्य जो हमको सन से हमको जो एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है, तो वो भी सो चुका था क्योंकि इवनिंग रात हो गया था, मॉर्निंग में ही सूर्य निकलता है इसीलिए। और वायुमंडल से इतने जलकण उठ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्ते पर, और जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें से भी जो जलकण, जो वाटर ड्रॉप्स यहाँ पे उड़ रहे हैं वहाँ से, वो लोग भी मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। वो लोग भी बोले कि मेरे लिए वो इस ओस के लिए वहाँ पे भी स्थान नहीं है, वहाँ पे भी प्लेस नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर, तो फिर वो जलकण जो ओस की बूंद, वो अपने भाग्य, अपने लक के ऊपर ही भरोसा करके, विश्वास करके, फिर पत्तों पर, वो जो लीव्स था, जो ट्री के ऊपर जो लीव्स है, पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी थी। तो लीव्स के ऊपर ही मैं वहाँ पे बैठी हुई थी बोल के, सिकुड़ी यानी कि वहाँ पे ही वहाँ पे ही लिपट के मैं वहाँ पे ही बैठी थी बोल के, वो ओस की बूंद। ये लेखक ये सब अपनी कहानी बता रही थी। तो ये था पेज नंबर 71 का एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद पेज नंबर 72 का करेंगे। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन की हूँ वर्ड्स को, उसका 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर शब्द ठीक से लिख नहीं पाओगे तो जो वाक्य रचना करोगे तभी वाक्य में समझने में प्रॉब्लम होगा, और वाक्य समझने में प्रॉब्लम होने से जो मार्क भी कम आएगा। इसीलिए जो शब्द पहले ठीक से लिखना सीखो, फिर उसको जो पैराग्राफ वाइज भी राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर ठीक से लिखना प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारा राइटिंग इम्प्रूवमेंट होगा और आगे चल के तुम्हारा एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर में ठीक से लिख पाओगे, और ठीक से लिखने से मार्क भी ठीक आएगा।
तो ये था पेज नंबर 71 का एक्सप्लेनेशन। तो इससे पहले 70 का भी अपलोड हो चुका है, उसको भी देख लेना। ये जो NCERT क्लास 8 का चैप्टर नंबर क्लास 8 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है। तो ये था पेज नंबर 71 का एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।